हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लूमी नाइट्स में। इस चैनल में आपको हर 7वें दिन एक दहशत भरी हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट हॉरर स्टोरी सुनने में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, आज हम जिस हॉरर स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक हॉन्टेड गेम है जिसका नाम है ग्रैनी चैप्टर 2 गेम। तो अगर आपने वो गेम खेला है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस गेम को खेलते समय आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ों को नोटिस किया होगा जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन पता करने की आप लोगों की इच्छा होती है। तो इस वीडियो में उन्हीं सब बातों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस गेम में एक मकड़ी होती है जो उस पानी के आगे नहीं आ पा सकती है, और अगर उसे मार दें तो ऊपर की तरफ एक भयानक चेहरा हम लोगों को दिखता है और ऊपर कवर्ड में एक लाश दिखती है। और इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं कि वो लाश किसकी है। तो गाइज़, इस कहानी की शुरुआत होती है ग्रैनी और ग्रैंडपा से, जब वो दोनों जिंदा थे और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी घर में रहते थे। उन दोनों की एक स्लेंड्रीना नाम की लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी, और स्लेंड्रीना का हस्बैंड घर के बाहर रहकर काम करता था और पैसे कमाता था। स्लेंड्रीना की एक छोटी बच्ची थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। तो उस घर में 4 लोग थे, ग्रैनी, ग्रैंडपा, स्लेंड्रीना और वो बच्ची। ग्रैंडपा को फिशिंग करने का बहुत शौक था और फिशिंग करने के लिए ही वो घर से 5-5 दिन के लिए बाहर रहते थे। और ये बात ग्रैनी को पसंद नहीं थी, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा से काफ़ी प्यार करती थी और उनसे दूर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन ग्रैंडपा अपने अलावा किसी की नहीं सुनते थे, और एक दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और ग्रैंडपा उस घर को छोड़कर अपना एक अलग घर खरीद लिया और वहाँ पर रहने लगे। जब अब ग्रैनी अकेले पड़ गई थी और वो अपनी पोती के साथ समय बिताने लगी थी। ग्रैनी की बेटी स्लेंड्रीना को जादू टोना का बहुत शौक था और वो अलग कमरे में जाकर जादू टोना करती रहती थी, जिसकी वजह से स्लेंड्रीना की बेटी ग्रैनी के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी और वो उससे बहुत ज़्यादा ही लगाव हो गया था। एक दिन स्लेंड्रीना को एक जादुई बुक मिली जिसमें ये लिखा था कि अगर वो अपनी बेटी की बलि दे दे तो उसके पास काली शक्तियाँ आ जाएंगी। स्लेंड्रीना ने कुछ दिन सोचा और फिर अपनी बेटी को उस कमरे में ले जाकर मार डाला, और अब स्लेंड्रीना के पास बहुत सारी काली शक्तियाँ आ चुकी थीं। लेकिन ग्रैनी ने उसे ये सब करते हुए देख लिया और स्लेंड्रीना से जाकर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। स्लेंड्रीना को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने ग्रैनी को एक जेल में बंद कर दिया, और ग्रैनी अब काफ़ी दिन उस जेल में ही भूखी प्यासी रही और वो मरने वाली कंडीशन में ही आ गई थी। एक दिन जब ग्रैनी अपना दम तोड़ने ही वाली थी तब स्लेंड्रीना की बेटी की आत्मा आई और उसने अपनी सारी शक्तियाँ ग्रैनी को दे दिया, जिसके बाद ग्रैनी एक चुड़ैल में बदल गई और उसने जेल तोड़कर स्लेंड्रीना को मार डाला और उसकी आत्मा को भी उसी जेल में कैद कर लिया। लेकिन स्लेंड्रीना की आत्मा उस जेल से किसी तरह से निकल गई और घर से भाग गई। लेकिन ग्रैनी अब एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी और वो स्लेंड्रीना को वापस कैद करना चाहती थी। एक दिन स्लेंड्रीना का हस्बैंड घर वापस आता है काम करके। ग्रैनी ने अपना सारा गुस्सा उस पर ही निकाल दिया और स्लेंड्रीना के हस्बैंड को मारकर उस कवर्ड में रख दिया। जो हमें हेलीकॉप्टर एस्केप करते समय जो बॉडी दिखती है वो स्लेंड्रीना के हस्बैंड की होती है। लेकिन जब इस बात का पता चलता है स्लेंड्रीना को कि ग्रैनी ने उसके हस्बैंड को मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रैनी के हस्बैंड यानी ग्रैंडपा के घर जाती हैं और उसे मार डालती हैं अपना बदला पूरा करने के लिए। और उधर ग्रैनी स्लेंड्रीना को ढूंढते ढूंढते ग्रैंडपा के घर पहुंच जाती है और वो देखती है कि ग्रैंडपा भी एक मरकर एक आत्मा में बदल चुके हैं। ये देखकर स्लेंड्रीना को बहुत दुख होता है और ग्रैनी और ग्रैंडपा एक दूसरे को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। और उधर स्लेंड्रीना अपनी शक्तियों से ग्रैनी और ग्रैंडपा की आत्मा को सबक सिखाने के लिए अपना एक डेविल सन बनाती है, जो कि अपनी काली शक्तियों से ही वो बनाती है। और इस बात का पता ग्रैनी को पता चल जाता है, लेकिन ग्रैनी को जब पता चलता है तो वो स्लेंड्रीना को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, ग्रैनी और ग्रैंडपा साथ में, और दोनों स्लेंड्रीना की आत्मा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन स्लेंड्रीना किसी तरह से बच के निकल जाती है उनसे। ग्रैनी और ग्रैंडपा ने स्लेंड्रीना के डेविल सन को आखिर में पकड़ ही लिया और उसे पकड़कर ग्रैंडपा अपने घर में ले आए और उसी जेल में बंद कर दिया, जो हम देखते हैं
ग्रैनी चैप्टर 2 गेम में। और उसके आगे एक पानी भी आप लोगों ने देखा होगा, तो पानी में एक ऑक्टोपस होता है। वो जो ऑक्टोपस है वो ग्रैंडपा का ही एक पालतू ऑक्टोपस होता है। ग्रैनी और ग्रैंडपा ये सोच रहे थे कि स्लेंड्रिना अपने डेविल सन को बचाने के लिए यहाँ ज़रूर आएगी, तब हम दोनों मिलकर स्लेंड्रिना की आत्मा को यहाँ पर पकड़ लेंगे। और ग्रैनी और ग्रैंडपा मरने के बाद भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे ग्रैंडपा का डांस करना, सोना और अपने पालतू ऑक्टोपस को चारा खिलाना, और ग्रैनी का खाना बनाना और पियानो बजाना, जो कि आप लोगों ने देखा होगा ग्रैनी चैप्टर 2 गेम में। ग्रैंडपा पूरे घर में कैमरे से के द्वारा पूरे घर को चेक करते रहते थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सिक्योरिटी रूम में जाते थे वे, और सिक्योरिटी रूम की चाबी इसीलिए उनके गले में रहती थी, जिससे वो चेक करते थे पूरे अपने मकान में कैमरे के द्वारा। और दोस्तों कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। एक दिन रात में ग्रैंडपा के घर के सामने एक आदमी की कार ख़राब हो गई, और वो आदमी मदद मांगने के लिए ग्रैंडपा के घर में चला गया, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि घर में इंसान रहता ही नहीं है कोई, यहाँ पर सभी की सभी आत्मा ही रहती हैं। और उसने ग्रैनी के घर का गेट खटखटाया। फाइनली ग्रैनी ने गेट खोला और उस आदमी को बेहोश कर दिया, और बेहोश करके उसे एक कमरे में बंद कर दिया, और उसके जीवन के आखिरी 5 दिन जीने के लिए उसे दे दिया। और उस आदमी को ग्रैनी और ग्रैंडपा से बचकर 5 दिन के अंदर अंदर उस घर से निकलना था। और वो आदमी कोई और नहीं, वो आदमी मैं हूँ, आप हैं, और वो आदमी है जो मतलब उस गेम को खेलता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा गेम में डे 1 डे 2 चलते हैं, तो वो इंसान कोई और नहीं, वो इंसान आप ही होते हैं, जिसे ग्रैनी ने पकड़कर कमरे में डाल दिया होता है, और आप लोगों को 5 दिन के अंदर अंदर उससे निकलना होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये हॉन्टेड स्टोरी पसंद आई हो ग्रैनी चैप्टर 2 की, जो कि रियल स्टोरी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा संक्षेप में इस स्टोरी को बताया है, और कुछ ही मिनट का ये वीडियो है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट दहशत भरी हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।